जैसा कि पिछली कड़ी में मैंने आपको इंक्यूबेटर मदर के बारे में बताया था, वो आत्माएं जो उन आत्माओं की देखभाल करती हैं, उन्हें संभालती हैं जो बस अभी-अभी अपने वजूद में आई हैं, अभी-अभी उस परमात्मा से अलग हुई हैं, बस अभी उनका पहला कदम है आत्मा लोक में। अब उन्हीं के विषय में डॉक्टर सीना की, जिनकी मैं बात कर रही थी पिछली कड़ी में, उन्होंने ही जो आगे बताया, उन्होंने बताया कि यहाँ मैं आपको बिना शब्दों के हेर फेर के एग्जैक्टली डॉक्टर सिन्हा के शब्द बताने जा रही हूँ, जो कि 5वें स्तर की आत्मा है और वो अपना बहुत कम, सिर्फ 30% ऊर्जा का लेकर इस धरती पर जन्म लेने आई। ये उच्च स्तरीय आत्माओं के साथ होता है, उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वो बहुत कम ऊर्जा लेकर धरती पर पैदा होने का फैसला ले लेती हैं। इसी तरह से डॉक्टर सिन्हा क्योंकि 5वें स्तर की हैं, तो वो बहुत कम, सिर्फ 30% ऊर्जा के साथ धरती पर उन्होंने जन्म लिया है। उनके जो एग्जैक्टली वर्ड हैं वो हैं, मैं इंक्यूबेटर मदर हूँ, एक तरह से दाई, इसलिए मैं सेने की क्रिया के स्थान पर जाती हूँ जहाँ आत्माएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर वो उस स्थान की बात कर रही हैं जहाँ आत्माएं पैदा होती हैं। इसे आप एक नर्सरी की तरह समझ लीजिए। जैसे छोटे बच्चों की, पैदा होने वाले छोटे छोटे बच्चों की नर्सरी होती है ना, ये आत्माओं की नर्सरी समझ लीजिए। आगे जो डॉक्टर सिन्हा के एग्जैक्ट वर्ड हैं, उन्होंने कहा, हाँ, हम नई आत्माओं को प्रकट होने में उनकी मदद करते हैं, हम उनको जल्दी ग्रो करने में उनकी मदद करते हैं, गर्माहट पैदा करके, उनकी देखभाल करके हम उनका स्वागत करते हैं। और इस स्थान का जो ये नर्सरी है, इसके आसपास का माहौल कैसा है? ये ऐसा है जैसे कि एक छत्ता हो, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, कुछ इस तरह का स्थान है, लेकिन असीमित है, इसका कोई ओर नहीं है, कोई छोर नहीं है। और ऐसे लगता है जैसे ऊर्जा की धारा चक्कर खा रही है, एक बहुत तेज प्रकाश, वो वहाँ चक्कर खा रहा है। यहाँ पर आत्माओं को तब तक रखा जाता है जब तक वो इतनी वृद्धि को प्राप्त नहीं हो जाती कि वो बाहर आत्मालोक की ओर बढ़ सकें। अब यहीं पर एक चीज़ और है कि जब परमात्मा से वो प्रकाश पुंज हैं, आत्माएं क्या हैं, वो प्रकाश पुंज हैं, जब ये प्रकाश पुंज डिटैच होते हैं, निकलते हैं, तो जैसे कि फैलाव के साथ वो बाहर निकलते हैं और सिकुड़ने के साथ वो वापस अंदर चले आते हैं। कुछ प्रकाश पुंज जो नहीं ग्रो कर सकते, जो नहीं आत्मा रूप में पैदा हो सकते, उन्हें परमात्मा वापस अपने अंदर खींच लेते हैं। जब एक आत्माएं डिटैच हो रही हैं परमात्मा से, तो सिकुड़ने के साथ ही कुछ आत्माओं को, सबको नहीं, कुछ आत्माओं को वापस खींच लिया जाता है। ये वो आत्माएं होती हैं जो सफलतापूर्वक पैदा नहीं हो सकी हैं। अब यहाँ पर उसी प्रकाश पुंज जिससे ये आत्माएं सृजित हो रही हैं, इनके बारे में बताया गया है कि ये एक संतरी पीली बहुत आनंददायक चमक है और इस प्रकाश से परे एक बैंगनीपन लिए हुए अंधेरा महसूस होता है। अंधेरा, लेकिन बैंगनी रंग का अंधेरा ऐसा महसूस होता है। लेकिन ये जो होता है, ये अंधेरा कोई ऐसा अंधेरा नहीं होता जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। ये अमरता का अंधेरा होता है। समझ लीजिए एक बैंगनी प्रकाश जो अमरता की ऊर्जा है, वो इस सतरंगी पीली जो आनंद प्रदान करने वाली ऊर्जा है, इसके पीछे ही एक बैंगनी ऊर्जा जो अमरता प्रदान करती है, वो है। और जब ये आत्माएं उस नर्सरी में आती हैं, उस परमात्मा से डिटैच होने के बाद, तो ये जो नर्सरी है, ये ऐसे लगता है कि जैसे कि ये एक बहुत उच्च तीव्रता वाली, बहुत तेज जीवन शक्ति से भरी हुई ऊर्जा है इस नर्सरी में, बहुत तेज ऊर्जा। जब हम यहाँ कहते हैं जीवन शक्ति से भरी, तो ये प्रेम शक्ति से भरी ऊर्जा है। जीवन शक्ति मतलब प्रेम शक्ति, जीवन ही प्रेम है और प्रेम ही जीवन है। तो ये जो जिसे हम जीवन शक्ति कह रहे हैं, ये प्रेम शक्ति है। और ये जो, इसे चाहे जीवन शक्ति कहिए चाहे प्रेम शक्ति कहिए, ये एक ऐसी ऊर्जा है, इसका रंग ऐसा महसूस होता है जैसे जब आप सूरज की तरफ बंद आंखों से देखें तो जिस तरीके से पलकों के अंदर एक प्रकाश महसूस होता है ना, बस कुछ इस तरह का प्रकाश महसूस होता है। अब न्यूटन का अगला सवाल था कि डॉक्टर सिन्हा से कि ये जो पुंज है,
ये जो जिसे हम कह रहे हैं कि परमात्मा कह लीजिए, वो जीवन शक्ति से भरी ऊर्जा कह लीजिए, वो जो ऊर्जा का पुंज है, उससे आत्माएं जब निकलती हैं तो क्या तुमने उन्हें देखा है? तो देखा है तो तुम्हें वो कैसा महसूस हुआ? ये एक पुंज है जिसमें उभार आता है, और ये जो उभार है, ये उभार एक ही स्थान पर दोबारा नहीं आता है, और ये जो उस ऊर्जा पुंज से अलगाव के क्षण होते हैं, अलग अलग डिटैच होने के क्षण होते हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक होते हैं, क्योंकि हर नई आत्मा जो पैदा हो रही है, उसकी जो ऊर्जा है वो अपने आप में जीवंत है और अलग है। हर आत्मा अपने आप में अलग है ना। जैसे कई बार ये सवाल भी आता है कि जब आत्मा का पहला जन्म हुआ होगा तो वो किस आधार पर हुआ होगा। तो यहाँ पहले ही जब आत्माओं का जन्म होता है तभी वो अलग अलग विशेषताएं लिए हुए होती है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो बाय बर्थ ही बच्चे अलग अलग होते हैं ना। सब बच्चों की क्वालिटीज़ बाय बर्थ ही, चाहे आप शक्ल सूरत के रूप में कह लीजिए और गुणों के रूप में भी आप कह सकते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। इसी तरीके से जब आत्माएं उस परम सोल से डिटैच हो रही हैं तो उनकी क्वालिटीज़ भी अलग अलग हैं, बाय बर्थ ही वो अलग अलग हैं, और उनके अलग अलग होने के आधार पर जो उनके अलग अलग गुण हैं, अलग अलग उनका रंग रूप है, उसके आधार पर ही उनको पहला बर्थ मिल रहा है। एक दूसरा जो माध्यम था, उसने जो वर्णन किया था, उसने भी इस स्थान को देखने का जिक्र किया था, जो उसके शब्द हैं, डॉक्टर सिन्हा के शब्द नहीं हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये किसी और माध्यम के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि मैं अंडे के आकार का एक पुंज देखता हूँ जिससे कि ऊर्जा बाहर निकलती है और फिर वापस अंदर जाती है, और इसके फैलने पर नई आत्मा के ऊर्जा अंश पैदा होते हैं। जैसे ही वो मतलब परम सोल कह लीजिए, जब वो फैलती है तो मतलब नई ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, और जब वो सिकुड़ रही है तो मतलब कुछ आत्माएं जो ग्रो नहीं कर सकती, जो परिपक्व नहीं हो सकती, जो जन्म नहीं ले सकती, वो वापस उसके अंदर ही शामिल हो जाती हैं। उस परमात्मा से डिटैच हुई जन्म लेने के लिए, लेकिन वापस उसी में चली गई जैसे ही वो उभार सिकुड़ा। अगली कड़ी में मैं इसी जानकारी को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन अगर ये समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, मैं सरल शब्दों में ना समझा पा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। यही जो आत्माओं का सृजन है, उनका परमात्मा से डिटैच होना है, बर्थ लेना है, इसी का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी कि ये किस तरीके से होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप परमात्मा के जिस भी रूप से प्रेम करते हैं, जिस भी रूप में उन्हें चाहते हैं, उस रूप को एक छोटा सा प्रणाम ज़रूर लिखिए। आपका एक एक कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इन वीडियोस को फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए, क्योंकि चैनल थोड़ा स्लो है, बहुत धीमी गति से ग्रो कर रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे, इन वीडियोस को शेयर करेंगे, तो इसको ग्रो करने में मदद मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया है। वहाँ पर भी इसी प्रकार के ज्ञान की बात होती है, लेकिन बहुत सरल भाषा में। अगर ये वीडियोस आपको समझने में डिफ़िकल्ट लग रही हों तो आप कृपया मेरे सेकंड चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पर बहुत सरल भाषा में बात की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि पिछली कड़ी